Bismillahirrahmanirrahim. My name is Atiya Sheikh. My roll number is CS1704. Today my presentation topic is numerical differentiation. Numerical differentiation हमारे पास क्या है कि डिफरेंट न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं, उसमें एक न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का मतलब कि हमने कैसे डेरिवेटिव फाइंड करना है, कैसे न्यूमेरिकल्स को हमने सॉल्व करना है। तो अगर मैं पहले इसको डिफ़ाइन करूँ न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को, कि numerical differentiation means if we have given set of data, then for this given set of data finding value of y corresponding to the value of x is called numerical differentiation. न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या है कि अगर हमारे पास सेट ऑफ डेटा है जिसमें मतलब x की वैल्यूज़ हैं और y की वैल्यूज़ हैं, अगर हमसे ये पूछा जाए कि x के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होगी या x एट डिस्टिंक्ट पॉइंट x जो है वो डेरिवेटिव क्या होगा, तो इस प्रोसेस प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ x इज़ कॉल्ड न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में अगर हम जनरल डेटा देखें, अगर हमारे पास सेट ऑफ डेटा है, x है, x की वैल्यूज़ क्या है, x0, x1, x2, x3, x4, और उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या है, y0, y1, y2, y3, y4। अगर हम x की कोई एक डिस्टिंक्ट वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल x, उसे हम xi सपोज कर लेते हैं। xi कोई भी वैल्यू हो सकती है, x0 हो सकती है, x1 हो सकती है, x2, x3 या x4 हो सकती है, या इसके अलावा भी कोई हो सकती है। तो उसका हमने, अगर हमसे पूछा जाए कि उसका अगर हम डेरिवेटिव हमसे पूछा जाए तो हम उसको किस तरीके से वो करेंगे कि हम उसके लिए न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है y का, मतलब जिस x के करस्पॉन्डिंग y का हमने डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। सबसे पहले हम डेटा को डिफाइन करते हैं कि मतलब दो तरह के डेटा होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डेटा, कॉन्टीन्यूस डेटा एंड डिस्क्रीट डेटा। अब कॉन्टीन्यूस डेटा क्या है कि जो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होता है, जिसमें कोई डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब जो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स नहीं होते, मतलब ब्रेक पॉइंट्स उसमें नहीं होते, वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होता है। अब कॉन्टीन्यूस डेटा की एक एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, या हम इसे वाई भी कह सकते हैं, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसका अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें, ये तो बहुत इजी है कि मतलब अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखें एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव फाइंड करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास कोफिशिएंट की पावर है तो अगर पावर पहले आ जाएगी 2 और फिर डी बाई डी एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा x डॉट एक्स पावर 2 माइनस 1। अब देखें इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, और फिर आगे हमारे पास क्या आ जाएगा x पावर 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो x पावर 1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास 2x। और अगर हम x का डेरिवेटिव लें तो डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, तो हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास 2x प्लस 1, ये हमने सेकंड ईयर में किया था। और इसका मतलब है कि हम कॉन्टीन्यूस डेटा का तो हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं इजीली। अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है, अगर हमारे पास सैम्पल्स की फॉर्म में डेटा है, तो हम कैसे डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास डिस्क्रीट पॉइंट है, फॉर एग्जांपल x हमारे पास है 0 और उसके करस्पॉन्डिंग y हमारे पास क्या है 3.2, और x अगर 2 है तो 3.6 है, और अगर x 4 है तो 3.9 है। अगर हमसे ये पूछा जाए कि x जिस वक्त 2 है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो हमेशा 0 आता है, लेकिन हमारे पास सेट ऑफ डेटा है और इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अगर देखें हमारे पास अगर हम ज़्यादा पॉइंट्स भी ले लेते हैं, 0 x इक्वल्स टू 0 2 4 6 8, या अगर हम उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि y प्राइम क्या होगा। अगर x2 है तो उसके अगेंस्ट y प्राइम क्या होगा। तो इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को हम न्यूटन रेफसन फार्मूलाज के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। अब न्यूटन ने 3 फार्मूलाज दिए हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस, सेंट्रल डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस। अगर अब इस डेटा में देखें, अगर हमारे पास ये पॉइंट्स हैं 0 2 4 6 8, अगर इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि 2 का आपने न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन फाइंड करनी है 2 के अगेंस्ट y की, तो हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे लाया करता है। इस पॉइंट की हमने लोकेशन देखनी है। लोकेशन अगर इसकी मिड पॉइंट से पहले है
तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस। अगर मिड पॉइंट के बाद है तो हम क्या यूज़ करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस। और अगर मिड पॉइंट में है, मतलब अगर इसके डेटा जो डेटा सेट है उसके मिड में है, जो हमने फाइंड करना है, एक्स मिड में लाई करता है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेंट्रल डिफरेंस। अकॉर्डिंग टू द मतलब अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ पॉइंट हमने फार्मूला यूज़ करना है। अब हमारे पास स्टेप्स हैं। स्टेप्स न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप्स यूज़ होते हैं। एक पहला स्टेप क्या है कि क्रिएट फाइनाइट डिफरेंस टेबल। अब फाइनाइट डिफरेंस टेबल आपने पहले भी पढ़ा है कि फाइनाइट डिफरेंस टेबल क्या है कि हम पहले x की वैल्यू उसमें पुट करते हैं, फिर y की वैल्यू पुट करते हैं, और फिर हमने उसका डिफरेंस निकालना होता है अकॉर्डिंग टू पोलिनोमियल पावर। तो हमें उसका डिफरेंस पता चल जाता है जितनी पोलिनोमियल की पावर होगी और उससे एक कम तक हमने जिस तरह अगर पोलिनोमियल की पावर 3 है तो हमने सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस तक हमने उसका फाइंड करना होता है। तो इस वजह से हमने हमारा पहला स्टेप क्या है कि हमने फाइनाइट डिफरेंस टेबल क्रिएट करना होगा न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन को फाइंड करने के लिए। फिर अगर जिस वक्त हमने फाइनाइट डिफरेंस टेबल क्रिएट कर लिया है, उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा कि हमने न्यूटन फार्मूला यूज़ करना है। न्यूटन फार्मूला हम किस तरह यूज़ करेंगे कि वी यूज़ न्यूटन फार्मूला अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑन विच यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव। न्यूटन फार्मूला वो वाला यूज़ करेंगे, पहले हम पॉइंट की लोकेशन देखेंगे कि अगर पॉइंट जो है स्टार्ट में है तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस करेंगे, अगर मिड में है तो हम सेंट्रल डिफरेंस, या अगर लास्ट में तो हम बैकवर्ड डिफरेंस यूज़ करेंगे। ये पॉइंट की लोकेशन पे डिपेंड करेगा। फार्मूला हम उस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि हमारे पास फार्मूलाज़ हैं। अब हमने इसमें 3 फार्मूलाज़ देखने हैं कि फॉरवर्ड डिफरेंस का क्या होगा, बैकवर्ड डिफरेंस का क्या होगा और सेंट्रल डिफरेंस का क्या होगा। अगर हमारे पास पॉइंट मिड से पहले लाया करता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला यूज़ करेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस का क्या फार्मूला है, डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ फॉरवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड डिफरेंस के जिस वक्त फॉरवर्ड डिफरेंस होगा तो उस वक्त हमारे पास डेरिवेटिव किस क्या होगा, dy बाई डी एफ dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट। एक्स नॉट कोई भी पॉइंट हो सकता है मिड से पहले, तो हमारे पास ये किसके इक्वल होगा, 1/h। h हमारे पास क्या है, इंटरवल है, मतलब सेकंड पॉइंट x2। जिस तरह अगर हमारे पास 2 पॉइंट है x1 और x2 है तो h हमारे पास क्या होगा, x2 माइनस x1। 1/h इंटू डेल्टा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंस ऑफ y नॉट माइनस 1/2 डेल्टा स्केयर y नॉट प्लस 1/3 डेल्टा स्केयर डेल्टा क्यूब y नॉट प्लस माइनस 1/4 डेल्टा 4y नॉट प्लस अप टू सो ऑन। इसमें आप देखें कि स्टार्ट में हमारे पास प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस के साथ हमारे पास क्या है, प्लस है, सेकंड ऑर्डर के साथ माइनस है, और इस तरह। ये तो फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला है ना। अगर हम इसे बैकवर्ड डिफरेंस में करेंगे तो हमारे पास इसमें सारे साइन क्या हो जाएंगे, हमारे पास प्लस साइन आ जाएंगे। इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस के फार्मूला में ये डिफरेंस है। ये तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है। अगर हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंस होगा, फॉरवर्ड डिफरेंस होगा, तो हमारे पास क्या होगा, डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट इक्वल्स टू 1/h स्क्वेयर इंटू डेल्टा स्क्वेयर वाई नॉट माइनस डेल्टा क्यूब वाई नॉट प्लस 11/12 डेल्टा 4y नॉट माइनस अप टू सो ऑन। मतलब ये कहीं तक भी जा सकता है। अब ज़्यादातर मतलब फाइनाइट डिफरेंस में हमारे पास न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में ये फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डिफरेंस ही यूज़ होता है। इससे आगे हम मतलब इतना नहीं यूज़ हो सकता। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉलोइंग डेटा गिव्स करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम का हमारे पास डेटा सेट है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यूज़ दी हुई हैं, प्रेशर के अगेंस्ट वॉल्यूम की वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 2, उसके अगेंस्ट प्रेशर क्या है 105। वॉल्यूम हमारे पास क्या है 4 और उसके अगेंस्ट प्रेशर क्या है 42.5। वॉल्यूम 6 है तो उसके अगेंस्ट प्रेशर 25.3 और वॉल्यूम 8 16.3 प्रेशर होगा, और वॉल्यूम 10 और 13 जो है हमारे पास प्रेशर होगा। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन है, हमारे पास गिवन सेट ऑफ डेटा है। तो हमने इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम व्हेन v इक्वल्स टू 2। इसने पूछा हुआ है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर मतलब डिफ्रेंसिएशन पूछी हुई है, उसका प्रेशर का क्या रेट ऑफ चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम व्हेन वॉल्यूम इक्वल्स टू 2, वॉल्यूम जिस वक्त 2 होगा। अब सबसे पहले हमने इसका हमारे पास 2
स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने क्या क्रिएट करना है, फाइनाइट डिफरेंस टेबल। फाइनाइट डिफरेंस टेबल में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की वैल्यूज़ पुट करेंगे, प्रेशर की वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इसमें हमने वॉल्यूम की वैल्यूज़ पुट की हैं 2, 4, 6, 8, 10 और प्रेशर की वैल्यूज़ पुट की हैं 10.105, 42.5, 25.5, 16.3 एंड 13। अब डेल्टा पी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस हम किस तरह फाइंड करेंगे, प्रेशर की सेकंड वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करना है। जिस तरह हमारे पास डेल्टा पी कैसे आएगा, 42.5 माइनस 105। अब 42.5 में से 105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -62.5। और अब नेक्स्ट वैल्यू हम -17 कैसे आई है, जैसे डेल्टा पी अब किस तरह होगा, 25.5 माइनस 42.5। जिस वक्त हम 42.5 को 25.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 17 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वैल्यू कैसे आएगी, 16.3 माइनस 25.5 तो हमारे पास -9.2 और नीचे भी इस तरह हमारे पास वो हो जाएंगी। और अब आगे जो है डेल्टा स्केयर पी है, डेल्टा स्केयर पी भी इसी तरह ही फाइंड होगा, फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू। अब फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास ये टेबल बन जाएगा। और ये इसमें हमारे पास किधर तक बनेगा, डेल्टा 4p, मतलब हमारे पास फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस तक हम वो करेंगे और हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फर्स्ट स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया है, फाइनाइट डिफरेंस टेबल हमने क्रिएट कर दिया है। अब हम देखें, अब आप देखेंगे पॉइंट की लोकेशन क्या है, पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 है। 2 अब आप देखें मिड से पहले आ रहा है तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे इसमें, हम इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करेंगे डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला आपको मैंने बताया था कि फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला क्या है कि dy/dx एट x इक्वल्स टू x0 इक्वल्स टू 1/h डेल्टा p0 माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर p0 प्लस 1/3 डेल्टा क्यूब p0 माइनस 1/4 डेल्टा 4 p0। अब हमने 2 पे फाइंड करना है और 2 के आगे आप देखें कि मतलब इस तरह एक अगर आप लाइन लगाएं तो 2 के अगेंस्ट कौन कौन सी वैल्यू आ रही हैं, डेल्टा पी क्या आ रही है, -62.5, डेल्टा स्क्वायर पी हमारे पास क्या आएगी 45.5, डेल्टा क्यूब पी -37.7 और डेल्टा 4p हमारे पास क्या आ जाएगी 35.8। इन वैल्यूज़ को हमने इस फॉर्मूला में पुट करना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरवल हमारे पास क्या आता है, सेकंड वैल्यू माइनस फर्स्ट वैल्यू, h हमारे पास क्या आ जाएगा 4 - 2 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, तो इंटरवल हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। अब हम देखेंगे कि मतलब इस फार्मूला में हम अब वैल्यू पुट करेंगे v/dp, वॉल्यूम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो हमारे पास 1/h हमारे पास क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनटू डेल्टा p0 हमारे पास क्या है, डेल्टा p हमारे पास क्या है -62.5 -62.5 हमने पुट की, माइनस 1/2 डेल्टा स्क्वायर p0 इस केस में हमारे पास क्या है 45.5 माइनस 1/2 इंटू 40.5 प्लस 1/3 इंटू डेल्टा क्यू पी नॉट हमारे पास क्या है -37.7। फिर हमारे पास आ गया है डेल्टा 4 -1/4 डेल्टा 4 p0, डेल्टा 4 हमारे पास क्या आ गया इस केस में व्हेन v इक्वल्स टू 2 तो हमारे पास डेल्टा 4p हमारे पास क्या आ गया 35.8 को जिस वक्त हम इन सारी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा डेल्टा p/डेल्टा v एट v इक्वल्स टू 2। v हमारे पास क्या है, पॉइंट हमारे पास क्या है 2 है, तो इसलिए हमने फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ किया और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -53.38। तो हमारे पास इसका न्यूमेरिकल डिफरेंस या न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी -53.38। So rate of change of pressure with respect to volume at V equals to 2 is -53.8 इसका आंसर आ गया है। अब हमने फॉरवर्ड डिफरेंस के थ्रू तो हमने इसे वो कर लिया है। अगर हम इस केस में हम बैकवर्ड डिफरेंस के फार्मूलाज देखेंगे और सेंट्रल डिफरेंस के फार्मूलाज देखेंगे और उसके बाद हम इन दोनों के लिए हम एक एग्जांपल करेंगे। अब डेरिवेटिव इन टर्म ऑफ बैकवर्ड डिफरेंस, अब बैकवर्ड डिफरेंस की टर्म में डेरिवेटिव क्या होगा, dy/dx
एट एक्स इक्वल्स टू एक्स एन इक्वल्स टू 1 बाई एच क्या है हमारे पास इंटरवल है, बैकवर्ड डिफरेंस वाई नॉट प्लस 1/2 बैकवर्ड डिफरेंस का स्क्वायर वाई नॉट, सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस वाई नॉट प्लस 1/3 थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस वाई नॉट प्लस 1/4 फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस वाई नॉट। मैंने आपको पहले बताया कि मतलब इन दोनों फार्मूलाज में फॉरवर्ड डिफरेंस और बैकवर्ड डिफरेंस के फार्मूलाज में सिर्फ साइन का डिफरेंस है। अब इसमें प्लस सारा यूज़ हो रहा है और उसमें जो है वो प्लस माइनस ये सीक्वेंस यूज़ हो रहा है। अब इसका अगर हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखें तो हमारे पास डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट इक्वल्स टू 1/h स्क्वेयर। तो इसका भी वही फार्मूलाज है, बैकवर्ड सेकंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस एट वाई नॉट प्लस थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस एट वाई एन प्लस 11/12 फोर्थ ऑर्डर डिफरेंस वाई एन प्लस अप टू सो ऑन। ये इसके दो फार्मूलाज हैं। अगर हम सेंट्रल डिफरेंस की टर्म में हम डेरिवेटिव देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल डिफरेंसेस डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और एक्स नॉट हमारे पास वो पॉइंट है जिसके अगेंस्ट हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, ये आप नोट कर लें। और इक्वल्स टू ये किसके इक्वल है 1/h, एच इंटरवल है, म्यू सिग्मा वाई नॉट, म्यू हमारे पास क्या है एवरेज उन दो पॉइंट्स की एवरेज हम निकालेंगे तो हमारे पास वो आएगा म्यू डेल्टा वाई नॉट माइनस 1/6 म्यू सिग्मा क्यूब वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है लेकिन ये सबसे ज़्यादा ईजी है। डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर, अगर हम सेकेंड ऑर्डर इसका डिफरेंस देखें इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल डिफरेंस तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/h स्क्वेयर सिग्मा स्क्वेयर वाई नॉट माइनस 1/12 सिग्मा 4 वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। इसमें मैंने आपको ये बता भी दिया है कि म्यू हमारे पास क्या है एवरेज है और सिग्मा वाई नॉट हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है और सिग्मा स्क्वेयर वाई नॉट सेकेंड ऑर्डर है, सिग्मा क्यू वाई नॉट थर्ड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस अप टू सो ऑन। अब हम आगे देखते हैं, इसकी एक एग्जांपल देखेंगे फिर हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह होता है। अब हमारे पास क्या एग्जांपल है कि फॉर द फॉलोइंग डेटा फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ ऑफ डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1.6 एंड एक्स इक्वल्स टू 2.2। अब हमारे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं, एक्स इक्वल्स टू 1.6 और एक्स इक्वल्स टू 2.2। इन पे हमने इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ फाइंड करनी है। एक्स हमारे पास अब डेटा क्या है, एक्स हमारे पास 1.0 है तो वाई हमारे पास क्या है 2.7183, उसके अगेंस्ट वाई हमारे पास 2.7183 है। एक्स 1.2 है तो वाई हमारे पास 3.3201, एक्स 1.4 है तो हमारे पास 4.0552, एक्स 1.6 है तो वाई हमारे पास 4.9530, 1.86.496 और अप टू सो ऑन। ये हमारे पास गिवन सेट ऑफ डेटा है तो हमने किस किस पॉइंट पे फाइंड करना है, x इक्वल्स टू 1.6 देखें आप इसमें मिड आ रहा है तो मिड आएगा तो हम क्या फाइंड करेंगे सेंट्रल डिफरेंस के थ्रू हम इसे फाइंड करेंगे डेरिवेटिव को। और x इक्वल्स टू 2.2 किधर आ रहा है लास्ट में आ रहा है तो हम इसके लिए हम कौन सा यूज़ करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस हम यूज़ करेंगे इस डेरिवेटिव को, इसके डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। तो हम वही दो स्टेप्स यूज़ करेंगे, पहले हम क्या करेंगे डिफाइनाइट डिफरेंस टेबल बनाएंगे, फिर उसके बाद हमने क्या करना है न्यूटन रेफसन फार्मूला यूज़ करना है अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ पॉइंट। अब देखें हमारे पास x की वैल्यू हमने पुट कर दी और y की वैल्यू हमने पुट कर दी है। मैंने इसे वो भी कर दिया कि मतलब 1.6 और 2.2 पे हमने फाइंड करना है। अब हम पहले बैकवर्ड डिफरेंस देख लेते हैं कि बैकवर्ड डिफरेंस अगर x 2.2 है तो हम क्या करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस हम फाइंड करेंगे। तो बैकवर्ड डिफरेंस किस तरह फाइंड होगा, उसका फार्मूला क्या है डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट 1/h, बैकवर्ड डिफरेंस वाई नॉट प्लस 1/2 सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस वाई नॉट प्लस 1/3 थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस वाई नॉट प्लस 1/4 फोर्थ ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस वाई नॉट प्लस अप टू सो ऑन। तो इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब x इक्वल्स टू 2.2 है, हम लास्ट से ऊपर की तरफ आएंगे, मतलब अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस क्या हो जाएगा, हम इसमें अगर पुट करें 1.6359 हो जाएगा, फिर प्लस 1/2, फिर हमारे पास सेकेंड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस क्या है 0.2964, फिर अब हम देखेंगे प्लस 1/3 इनटू अब थर्ड ऑर्डर बैकवर्ड डिफरेंस क्या है 0.535, फिर प्लस 1/4 0.0094,
प्लस 1/5 0.0014 प्लस अब हमारे पास क्या है 1.6 0.0001। अब देखें हमने लास्ट से ऊपर की तरफ स्टार्ट किया है, तो हमारे पास ये जो लाइन होगी ये जिस तरह अब हमारे पास अपर ट्रायंगल की लाइन होती है तो हमारे पास इस तरह हम क्रिएट कर लेंगे। तो जिस वक्त हमने इन सारी वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2.2। हमने इसमें कौन सा फार्मूला यूज़ किया है, हमने बैकवर्ड डिफरेंस का फार्मूला यूज़ किया है डेरिवेटिव को फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 9.0228। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया ईजीली। अगर हम इसके लिए फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करते तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल होता है। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ पॉइंट हमने फार्मूलाज यूज़ करने हैं। अब हमारे पास एक पॉइंट तो हमारे पास x इक्वल्स टू 2.2 पे हमारे पास डेरिवेटिव पता चल गया। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट क्या था, x इक्वल्स टू 1.6। 1.6 से आप इसकी लोकेशन देखें, 1.6 में आप देख सकते हैं कि 1.6 में हमारे पास कहाँ पे लाया करता है, ये बिल्कुल सेंटर में लाया करता है। तो सेंटर के लिए हमने कौन सा यूज़ करना है, हमने फार्मूला हमने सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला यूज़ करना है। सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला आपको पता है कि हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू एक्स नॉट इक्वल्स टू 1/h म्यू सिग्मा वाई नॉट माइनस 1/6 म्यू थर्ड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस ऑफ वाई नॉट प्लस 1/30 म्यू फिफ्थ ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस ऑफ वाई नॉट माइनस अप टू सो ऑन। अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें 1/2 म्यू, मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर, अब सेंट्रल डिफरेंस आप इसका देखें, फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस इसमें हमारे पास क्या आ रहा है, दो वैल्यूज़ आ रही हैं 0.8973 और सेकंड हमारे पास क्या आ रही है 1.0966। अब इन दो वैल्यूज़ का हमने क्या लेना है, एवरेज लेना है। तो एवरेज हम किस तरह लेंगे, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकेंड वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास 0.8973 प्लस 1.0966। तो इनको हमने क्या किस पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। अब म्यू फर्स्ट ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस ऑफ वाई नॉट हमारे पास हो गया है। अब माइनस 1/6 म्यू थर्ड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस ऑफ वाई नॉट। अब थर्ड ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस में भी हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं, उन दोनों का हमने एवरेज लेना है। क्या हो जाएगा, फर्स्ट वैल्यू क्या है 0.0361 प्लस 0.0441 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों का हमने एवरेज लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी प्लस 1/30। फिर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही हैं अब फिफ्थ ऑर्डर सेंट्रल डिफरेंस के लिए 0.0013 प्लस 0.0014 डिवाइडेड बाई 2। तो हमारे पास ये सारा इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एट x इक्वल्स टू 2.2 एट x इक्वल्स टू 1.6। हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 4.9530। तो हमने इस लेक्चर में देखा कि हम डेरिवेटिव किस तरह फाइंड करते हैं। अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा हो उसके लिए हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम डेरिवेटिव के लिए हम दो स्टेप्स यूज़ करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, फाइनाइट डिफरेंस टेबल क्रिएट करते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हम फार्मूला देखते हैं अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ पॉइंट। लोकेशन ऑफ पॉइंट अगर पॉइंट स्टार्ट में है तो हम उसके लिए मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस यूज़ करेंगे, अगर मिड में है तो हम उसके लिए सेंट्रल डिफरेंस यूज़ करेंगे और अगर लास्ट में है तो हम उसके लिए बैकवर्ड डिफरेंस यूज़ करेंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।